साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े बताने जा रहा हूं और वो आंकड़े सर्विस के हैं। ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप बी के हैं, ग्रुप सी के हैं और जुडिशरी के हैं। और ये आंकड़े जो 2022 में राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में सरकार ने दिए थे, उनको डिबेट में राजकुमार भाटी न्यूज 24 में प्रस्तुत किए हैं। तो वो आंकड़े आप लोग समझें, क्या खेल चल रहा है, इस खेल को समझें, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसको समझें। तो साथियों, ग्रुप ए में ओबीसी का जो कोटा खाली है वो 61%, मतलब 39% ही भरा गया है, 61% कोटा खाली है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट में 48% कोटा खाली है, मतलब 52% ही कोटा भरा है, 48% कोटा खाली है। इसी में शेड्यूल ट्राइब का 53% कोटा खाली है, मतलब 47% ही कोटा भरा गया है, 53% कोटा खाली है। अब बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में ओबीसी का 74% कोटा खाली है, मतलब 26% ही कोटा भरा गया है, इसलिए 74% कोटा खाली है। शेड्यूल कास्ट का कोटा 60% खाली है, शेड्यूल कास्ट का कोटा 60% खाली है, इसका मतलब मात्र 40% कोटा भरा गया है, इसलिए 60% कोटा खाली है। इसी में देखें तो शेड्यूल ट्राइब का भी कोटा 60% खाली है, मदद शेड्यूल ट्राइब का भी 40% कोटा भरा गया है, इसलिए 60% कोटा खाली है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में ओबीसी का कोटा 60% खाली है, मतलब 40% भरा गया है, इसलिए 60% खाली है। शेड्यूल कास्ट का 45% कोटा खाली है, इसका मतलब 55% भरा गया है, इसलिए 45% कोटा खाली है। इसी में शेड्यूल ट्राइब का 53% कोटा खाली है, मतलब 47% ही कोटा भरा गया है। अब इसी में लगे लगा बात कर लेते हैं जुडिशरी का। न्याय विभाग में कितना कोटा दिया गया है, कितना खाली है। तो साथियों, 2018 से 2022 जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें 523 जजों की नियुक्ति हुई है। उसमें कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी 15% आरक्षण मिलना चाहिए। तो 523 में एससी के जज 78 होने चाहिए 15% के हिसाब से, लेकिन अब तक 3.4% ही भर्ती हुए हैं, 3.4%। इसी तरह एसटी का कोटा जो है वो 7.5% है और उसके हिसाब से 39 जज होने चाहिए, लेकिन पोस्टिंग में भर्ती कितने किए गए हैं, 1.6%। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के भी जज 27% होने चाहिए, 27% के हिसाब से 141 जज भर्ती होना चाहिए, लेकिन ओबीसी के जज 12.8% ही भर्ती किए गए हैं। बाकी पद क्यों खाली रखे गए हैं, क्यों नहीं भरे गए हैं, ये कौन इसको पूरा करेगा, कौन भरेगा, ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सिर्फ NFS लिख करके, नॉट फाउंड सटेबल लिख करके और उन जगहों के समान अभ्यर्थियों से क्यों भर लिए जाते हैं। और जब लग ये प्रक्रिया चालू रहेगी तब लग SC ST OBC के सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं होंगे, ऐसा जानकार लोगों का मानना है। जो जनता से बात की जाए, पढ़े लिखे लोगों से बात की जाए, तो उनका यही कहना है ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये पढ़े नहीं हैं तो शिक्षा का स्तर बढ़ाए। लेकिन शिक्षा का स्तर कितना बढ़ रहा है ये आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो साथियों, ये जानकारी जब अभी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी किसी में कोटा पूरा नहीं हुआ है, जजों की नियुक्ति में कोटा पूरा नहीं हुआ है, फिर क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे संभव हो पाएगा, कैसे यह साबित होगा कि कौन जाति, कितनी उसकी जनसंख्या है, कितने उसमें शिक्षित हैं, कितने % शिक्षित हैं और कितने % उसमें नौकरी पेशा में है। ये सब जानने के लिए
पूरे देश में जातिवार, शिक्षावार, नौकरीवार गणना आवश्यक है। ये इसमें जातिवार आंकड़े हो जाएं तो उनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के अनुपात में उनका कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, कितने प्रतिशत उसमें नौकरी में है, कितने प्रतिशत के पास कितनी औसतन जमीन है, कितने भूमिहीन हैं, ये सारे आंकड़े सरकार को इकट्ठा करना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि जो क्रीमी लेयर या वर्गीकरण करने की बात आती है, चाहे वो एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे जनरल में हो, तभी उनके साथ न्याय हो सकता है। और एक सिर्फ हवाई पर इस तरह का वर्गीकरण, इस तरह का होना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।